और प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, एक बहुत सुंदर ग्रंथ दिखाने वाला हूँ आपके लिए। श्री कृष्ण गीतावली नाम से ये प्रकाशित होता है, गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आता है। आपने परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की कई रचनाएं पढ़ी होंगी और वो रचनाएं अधिकतर आपने श्री रामचंद्र जी महाराज के ऊपर लिखी हुई देखी और सुनी होंगी और पढ़ी भी होंगी, जिनमें श्री रामचरितमानस जी हो गई, श्री विनय पत्रिका हो गई। तो इस तरह के ग्रंथ आपने अवश्य पढ़े होंगे जो कि आपको अवधी भाषा में मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि तुलसीदास जी महाराज ने एक ब्रज भाषा में एक ग्रंथ देखिए लिखा है, श्री कृष्ण गीतावली। भगवान श्री कृष्ण महाराज के ऊपर भी उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। उनमें से एक ग्रंथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। श्री कृष्ण गीतावली नाम से यह प्रकाशित होता है और बहुत ही सुंदर तरह से लिखा है। जिस प्रकार से अवधी भाषा में मिलता है श्री रामचरितमानस जी का पाठ, उसी प्रकार से देखिए ब्रज भाषा में आपको मिलेगा एक सुंदर सी रचना, ये श्री कृष्ण गीतावली नाम से। यहाँ देखिए लिखा है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्री कृष्ण गीतावली सरल भावार्थ सहित, गीता प्रेस गोरखपुर। तो गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली किताब है। मूल्य देखिए मैं आपको बताता हूँ। मूल्य है मात्र 10 रुपया और 2076 का संस्करण है संबद्ध। और थोड़ी पुरानी किताब तो है, लेकिन अभी उस समय 10 रुपये मूल्य था, तो अभी आप मान सकते हो 15 रुपये हो गया होगा। बहुत मूल्य आप चेक कर लीजिएगा इस वेबसाइट पे। 2 वेबसाइटें यहाँ पे दी गई हैं, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिए गए हैं, इनके माध्यम से आप मंगा सकते हो गीता प्रेस से किताबों को। निवेदन की अगर बात की जाए तो देखिए प्रकाशक महोदय बहुत सुंदर तरह से यहाँ पे बताते हैं इस ग्रंथ के विषय में। श्री कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास जी का अति ललित ब्रज भाषा में रचित बड़ा ही रसमय और अत्यंत मधुर गीति काव्य है। इसमें कुल 61 पद हैं, यानी 61 इसमें कुल पद दिए गए हैं, जिनमें 20 बाल लीला से संबंधित हैं, 3 रूप सौंदर्य के हैं और 9 विरह के हैं और 27 जो है उद्धव गोपी का संवाद है या भ्रमर गीत के रूप में है। और बचे 2 हैं वह हैं द्रौपदी लज्जा रक्षण के संबंधित। तो इस प्रकार से टोटल आप जोड़ेंगे तो 61 पद इस ग्रंथ में आपको मिलने वाले हैं। सभी पद परम सरस और मनोहर हैं। पदों में ऐसा स्वाभाविक सुंदर और सजीव भाव चित्रण है कि पढ़ते पढ़ते लीला प्रसंग मूर्तिमान होकर सामने आ जाता है। श्री गोस्वामी जी के इस ग्रंथ से ये भली भांति सिद्ध हो जाता है कि श्री राम रूप के अन्योपासक होने पर भी श्री गोस्वामी जी भगवान श्री राम भद्र और भगवान श्री कृष्णचंद्र में सदा अभेद बुद्धि रखते थे और दोनों ही स्वरूपों का तथा उनकी लीलाओं का वर्णन करने में अपने को कृत्य तथा धन्य मानते थे। विनय पत्रिका आदि में भी श्री कृष्ण रूप का महत्व कई जगह आया है, पर श्री कृष्ण गीतावली में तो वह प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। श्री कृष्ण गीतावली के पदों का भावार्थ भी साथ में दे दिया गया है। इससे पदों का भाव समझने में कुछ सुविधा होगी। आशा है कि श्री कृष्ण प्रेमी पाठक पाठिकाएं श्री गोस्वामी जी के इस अनूठे रचना से प्रेम पथ के साधन में प्रगति तथा परम आनंद करेंगे। हनुमान प्रसाद पौद्दार जी बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ पे ये चीज़ निवेदन करते हैं। तो बहुत ही सुंदर देखिए ये ग्रंथ है, 10 रुपये मात्र, और पूरा ब्रज भाषा में देखिए भगवान श्री कृष्ण महाराज के ऊपर पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के ब्रज भाषा में लिखे गए सुंदर 61 पद इसमें मिल जाते हैं, जो कि श्री कृष्ण गीतावली नाम से हैं। बहुत ही सुंदर ये किताब है। अब मैं आपको इसमें विषय सूची दिखाने वाला हूँ। विषय सूची देखिए एक बार देखते हैं। विषय सूची में देखिए 9 अध्याय यहाँ पे बनाए गए हैं, जिनमें 61 आपको जो पद हैं वह अलग अलग श्रेणी में मिलेंगे। सबसे पहले है बाल लीला, उसके बाद गोपी उपालंब, फिर उलूखल बंधन यानी कि ओखल से बनते हुए लीला है, इंद्रकोप है, गोवर्धन धारण, फिर उसके बाद गौचारण अथवा छाक लीला है, फिर देखिए यमुना तट पर वंशी वादन है, शोभा वरण है, गोपी विरह है। उसके बाद जो 2 पद बचे हैं द्रौपदी जी के, वह भक्त मर्यादा रक्षण के रूप में आपको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से कुल 61 पृष्ठों में 61 पद दिए गए हैं। और अगर आप देखना चाह रहे हैं ABCD इस तरह से, यानी आ बा इस तरह से, जो श्रेणी का घा गा वाले में यानी पहला जो वर्ण आएगा, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हो कि कौन सा किस पृष्ठ पे पद दिया गया है। तो 2 तरह से विषय सूची आप इस ग्रंथ में देख सकते हैं आप। और इसके अलावा एक देखिए राग सूची भी दी गई, यानी राग कहाँ कहाँ पे कौन से पदों में हैं। तो इस प्रकार से कुछ राग भी हैं, आशावरी, कान्हरा, केदारा, गौरी, धनाश्री, नट, बिलावल, मलार, ललित और सोरठ। इस प्रकार से जो जो पदों में ये राग आए हैं उनको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ होता है।
श्री हरि प्रातः स्मरणीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री कृष्ण गीतावली बाल लीला यहाँ से प्रारंभ होगी, जिसमें आपको मिलेगा राग बिलावल। अगर देखिए ब्रज भाषा में है, पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। जैसे भी उच्चारण हो एक बार अवश्य उच्चारण तो करना ही चाहिए। माता लय उछंग गोविंद मुख बार बार निरखै, पुलकित तनु आनंद घन छन छन मन हर्षै। पूछत तोत रात बात मात ही जदुराई, अतिशय सुख जाते तो ही मोहि कछु समुझाई। इस प्रकार से देखिए नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा हिंदी में अर्थ भी। यशोदा मैया बाल गोविंद को गोद में लेकर बार बार उनका मुख निरख रही हैं। आनंद की घन मूर्ति स्वयं श्री कृष्ण महाराज प्रतिक्षण अधिकाधिक हर्षित हो रहे हैं तथा उनका शरीर पुलकित हो रहा है। माता को यूं आनंद मग्न देख कर यादव राय श्री कृष्ण महाराज तोतली वाणी में माँ से पूछते हैं कि मैया तुझको जिस कारण से अत्यंत सुख हो रहा है वह मुझको समझा कर तो कहे। माता बोली, अल्लाह तेरा मुख कमल देखते ही मन में आनंद होता है, उस आनंद का वर्ण कौन करे, जीभ मौन हो जाती है। उस अलौकिक आनंद को कोई वात्सल्य प्रेम रस के भावुक जन ही जानते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर वर्णन आता है, एकदम आनंद आएगा आपको पढ़ते हुए। फिर देखिए तीसरा जो पद है यहाँ पे गोपी उपालंब प्रारंभ होता है, गोपियों से संवाद होगा। शुरुआत में मैया से था, यहाँ से गोपियों से संवाद है। तो इस प्रकार से 61 पदों में आपको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ब्रज भाषा में श्री कृष्ण गीतावली नाम से बहुत ही सुंदर भगवान की स्तुति देते हैं, जो कि गीता प्रेस से ये आपको मिल जाती है। फॉन्ट भी काफ़ी बढ़िया है। किताब की बनावट की बात करें, पृष्ठ भी काफ़ी बढ़िया है। पेजों की संख्या मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताता हूँ कितने पृष्ठ इसमें दिए गए हैं। पृष्ठों की संख्या है इसकी 64 और यहाँ पे आके इस ग्रंथ की समाप्ति होती है। बहुत ही सुंदर मुझे ये ग्रंथ लगा। कोड है इसका 110। श्री कृष्ण गीतावली नाम से ये गीता प्रेस से प्रकाशित होता है। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।